राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, आज बात करेंगे कि गुरुवार का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, हमें ये व्रत कब शुरू करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, गुरुवार व्रत के क्या नियम हैं और क्या सावधानियां हैं जिनको हमें गुरुवार व्रत करते समय धारण करना चाहिए। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, गुरु ग्रह की कृपा और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने का ये विशेष दिन होता है। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, केले वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है। यह बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में सुख, संपन्नता, धन धान, विद्या और पुत्र की प्राप्ति में बहुत ही मददगार होता है। अगर आपका बृहस्पति ग्रह खराब है तो आपकी शादी में बाधा आती है। बृहस्पति ग्रह जिसका अच्छा होता है उसको नेम, फेम और सोना चांदी, सोना जो होता है उस व्यक्ति को बहुत लाभ करता है। जिसका बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं होता है वो जब भी सोना पहनेगा उसको जो होता है नुकसान होने लगता है। जिसका भी बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, आपने देखा होगा उनका वजन जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति ग्रह के सूचक होते हैं। बृहस्पति को गुरु ग्रह कहा जाता है। गुरु ग्रह का मतलब होता है गुरु यानी कि भारीपन। तो ऐसे लोगों का वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे लोगों का मान सम्मान, उनकी विद्या और आपने देखा होगा उनके घर में संपन्नता बहुत अच्छी होती है। उनके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी नाम होता है उनके बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो जॉब में हो वहाँ पे भी बहुत फेमस होते हैं। तो हम क्या करें कि हमारा गुरु ग्रह अच्छा हो जाए, कैसे ये व्रत किया जाता है, कब शुरू किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पौष का महीना जो कि ये जो मार्गशीर्ष चल रहा है इसके बाद जो महीना स्टार्ट होगा उसको पौष का महीना कहते हैं। उसको देसी भाषा में खरमास भी कहा जाता है। ये खरमास क्या होता है? जब जब सूर्य ग्रह गुरु की राशि में आ जाते हैं तब तब खरमास लग जाता है। ऐसा 2 बार होता है। जब गुरु ग्रह जो होते हैं धनु राशि में होते हैं या फिर मीन राशि में होते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह की राशियां हैं, इसमें आते हैं तो शुभ कार्य वर्जित हो जाते, ना तो मुंडन होगा, ना शादी होगी, ना ही कोई व्रत उठाया जाता है। तो बृहस्पति ग्रह का व्रत यानी कि गुरुवार का व्रत अगर आप करने जा रही हैं तो पौष के महीने में कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो हमें कब प्रारंभ करना चाहिए? अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, पौष का महीना यानी कि पूष का महीना यानी कि खर मास, इसको छोड़ के आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से, मतलब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस व्रत को उठा सकती हैं। इस व्रत का नियम धारण कर सकती हैं। ये व्रत कितने करने चाहिए? देखिए, अगर आपको किसी तरीके से शादी में रुकावट आ रही है, आप चाहती हैं कि योग्य वर मिल जाए, आपकी शादी बहुत अच्छे से हो जाए, आपकी कुंडली में 7th हाउस में अगर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि शादी विवाह का होता है, अगर आप लड़की हैं तो आपको कम से कम 16 गुरुवार का ये व्रत करना चाहिए। अगर बृहस्पति ग्रह आपको अनावश्यक, मतलब कुछ भी ऐसी रैंडमली प्रॉब्लम आ रही है जीवन में और आप उसकी शुभता को प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको 7 गुरुवार ये व्रत करना चाहिए। वैसे तो ये व्रत 12 साल लगातार किया जाता है। आप संकल्प ले लीजिए कि मैं ये व्रत 12 साल करूँगी, उसके बाद ये उसका उद्यापन किया जाता है। 12 साल करने पर ये व्रत चूँकि सिद्ध हो जाता है और जीवन में कभी भी आपको बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने ये व्रत किया जब मैं बहुत छोटी थी, ऑलमोस्ट मैं 11th क्लास में थी, तब से मैंने ये व्रत धारण किया था और काफ़ी टाइम मैंने ये व्रत किया। उसके बाद मैंने इसका उद्यापन किया है। तो उद्यापन का क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।
ठीक है, क्योंकि सब एक साथ मिक्स हो जाता है तो समझने में दिक्कत होती है, वीडियो बहुत लंबा होता है, फिर आप स्किप करके देखते हैं तो बीच बीच में जानकारियाँ छूट जाती हैं। अच्छा, अब क्या हमने बृहस्पति का व्रत धारण कर लिया, हमने संकल्प ले लिया कि हम, देखिए हाँ, जब भी कोई व्रत आप लेंगी तो वो संकल्प भगवान को बोलना पड़ेगा कि हे प्रभु, हम 16 गुरुवार करने जा रहे हैं, या हम 7 करने जा रहे हैं, या हम 12 वर्ष के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा संकल्प बोलेंगे। अब क्या हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो देखिए पीली ही वस्तु खाई जाती है, चाहे बेसन का चिल्ला हो, बेसन का पराठा हो, बेसन के लड्डू हो, मतलब कुछ भी बेसन से रिलेटेड आपको खाना। अगर बेसन सूट नहीं करता, बस लोगों को फूड एलर्जी भी होती है, तो आप आटे में ही थोड़ा सा हल्दी मिला लें ताकि वो पीला हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को घी से ही बनाइएगा, ये नहीं कि सरसों का तेल यूज़ कर लिया या कोई तेल और रिफाइन यूज़ कर लिया, नहीं, थोड़ा सा घी ही आप यूज़ करेंगे तो आपके व्रत की शुचिता बनी रहेगी। ठीक है, क्या धारण करें, आप पीले ही कपड़े धारण करें। पुरुष अगर कर रहे हैं तो जेब में एक पीला रुमाल ज़रूर रखें। क्या दान करें, देखिए आपको क्या दान करना है, केला दान करना है, पीली चने की दाल दान करनी है, आप कोई दुपट्टा या कोई अंगोछा मंदिर में दे सकती हैं ब्राह्मण के लिए, और आपको गाय को एक लोई में थोड़ा सा गुड़ और चना रख करके खिलाना होता है। बृहस्पतिवार के दिन आप जो हैं केले वृक्ष की भी पूजा कर सकती हैं। केले वृक्ष की पूजा कैसे करनी, उसका क्या विधान है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बतलाऊंगी। देखिए, गुरुवार का व्रत अगर आप करती हैं तो आपके जीवन में सुख संपन्नता आती है। बहुत से लोग अगर गर्भवती हैं, महिलाएं गर्भवती हैं, या बच्चियों के पास इतना टाइम नहीं है, वो भूखे नहीं रह पाती हैं, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह तो कुंडली में भाई खराब है, तो क्या किया जाए, सब समस्या का समाधान है। अगर आप व्रत नहीं कर सकती हैं, डायबिटिक हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स आपके साथ है, लेकिन अब ग्रह खराब है, ग्रह को तो सुधारना है, तो आप क्या कर सकती हैं कि गुरुवार के दिन आप पीली दाल और गुड़ का भोग विष्णु भगवान के आगे लगा दें और केसर का उनको तिलक कर लें। वही तिलक बृहस्पतिवार अपने भी मस्तक में करें। इतना करने मात्र से ही बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, क्या हम बृहस्पतिवार को घर में बुहारी कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं? देखिए, ऐसी मान्यता थी पहले ज़माने में कि घर जो होता था मिट्टी का होता था, उसको आप गेरू से या गोबर से लीपते थे तो ही वो शुद्ध माना जाता था, क्योंकि गांव की महिलाएं प्रतिदिन ये कार्य करती थी। और जब वो बुहारी लगाती थी तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी, वो गोबर, वो गेरू, जब आप धूल इकट्ठा करती हैं, जब घर साफ करती हैं तो आपको उठा के फेंकना होता है, तो उसका स्पर्श आपके हाथ से हो जाता था, गोबर का और गेरू का, मिट्टी का। ये वर्जित था, क्योंकि आपको मिट्टी का और गोबर का स्पर्श वर्जित होता है। बृहस्पतिवार में कहते हैं कि ये सब स्पर्श करने से दोष उत्पन्न हो जाता है और नहीं अच्छा होता, ऐसा कहा जाता था। चूँकि हम तब संयुक्त परिवार में रहते थे तो घर में कोई भी होता था, आपकी नंद है, जेठानी है, कोई भी आपके परिवार में, वो बुहारी काट देता था। लेकिन अब हम चूँकि मॉडर्नाइज हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, तब तो आपको पूजा करनी है तो घर तो साफ करना ही पड़ेगा, तो आप झाड़ू पोछा कर सकती हैं। वैसे भी ज़्यादातर आजकल लोग मेट से कराते हैं, वही करती हैं। लेकिन अब ये भ्रम ना पालें कि हम झाड़ू नहीं लगा सकते, हम पोछा नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में ना तो गोबर का लेपन है और ना ही हमने गेरू का लेपन किया है, बस यही दो चीज़ वर्जित थी। इसीलिए लोग कहते थे कि ये सब नहीं किया जाए, क्योंकि मिट्टी का स्पर्श, गोबर का स्पर्श, गेरू का स्पर्श बृहस्पतिवार के दिन मना होता है, दोष हो जाता है। इसे कहते हैं धन्य धान की हानि होती है, इसलिए नहीं किया जाता। मैंने आपको बृहस्पतिवार से जुड़ी हुई समस्त जानकारी इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। और बृहस्पतिवार का पूजन कैसे करना है उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपकी सुविधा के लिए इस चैनल पर डाल दूंगी। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।